नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से अध्याय प्रतिज्ञा पूर्ति, जिसके लेखक हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। बाल महाभारत कथा वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत कथा पर आधारित है और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार द्रोणाचार्य वृहन्नला रूप में जो अर्जुन है उसको पहचान लेता है और सभी को बताता है। तो कर्ण और दुर्योधन तो खुश होते हैं कि पहले अगर अर्जुन पहचान लिया जाएगा तो उन्हें पांडवों को फिर से अज्ञातवास 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास मिल जाएगा। लेकिन भीष्म दुर्योधन को बताते हैं कि अज्ञातवास का 1 वर्ष पूरा हो चुका है, इसलिए तुम अगर ये सोचते हो कि वो पहले पहचान लिए गए हैं तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि अर्जुन ने गांडीव की जब टंकार की थी तो भीष्म पहले ही समझ चुके थे कि अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी है और वो समझाते हैं दुर्योधन को कि उनसे संधि कर लो। तो दुर्योधन पांडवों को एक गांव भी देने को तैयार नहीं होता है। अब द्रोणाचार्य की आज्ञा से कौरव सेना है वो युद्ध करने के लिए तैयार होती है और अर्जुन जो वृहन्नला रूप में था, वो राजकुमार जो उत्तर है, जो विराट राज के पुत्र थे, वो दुर्योधन की ओर रथ बढ़ाने के लिए कहते हैं। और भीष्म और आचार्य द्रोण वो एक गुरु थे, वो उनके बड़े थे भीष्म, तो चरणों में वंदना करने के लिए वो 2-2 बाण चलाते हैं और उसके बाद वो दुर्योधन का पीछा करते हैं और भीष्म आदि भी उसके पीछे पीछे जाते हैं अर्जुन के पीछे। और अर्जुन अपने रण कौशल से कर्ण को घायल कर देता है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा तो पहले ही हार चुके होते हैं और दुर्योधन को घायल कर उसे भी मैदान से भगा देता है अर्जुन। और इस प्रकार सब हार जाते हैं और भीष्म पितामह की आज्ञा से जो सारी सेना है वो वापस हस्तिनापुर लौट जाती है। अब अर्जुन है वो युद्ध जीत चुका था। उत्तर को सब कुछ पता चल गया था कि अर्जुन है वो सभी ये पांडव हैं। तो नगर में जाने से पहले अर्जुन फिर से अपना वृहन्नला का वेश धारण कर लेता है और सारथी की जगह पर बैठ जाता है और राजकुमार उत्तर की विजय की सूचना नगर में पहुंचा दी जाती है कि राजकुमार उत्तर ने युद्ध जीत लिया है। तो ये सब हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना अध्याय प्रतिज्ञा पूर्ति। द्रोण ने कहा, मालूम होता है यह तो अर्जुन ही आया है। आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक न लगी। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास में बिताना था। अभी 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है, तो डर किस बात का है। शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना होगा। अजीब बात है कि सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे हैं, जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए। आप लोग यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने बैठा है, पर वहां अर्जुन की बजाय परशुराम हो तो भी हम क्यों डरें। मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूंगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया है उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। इस तरह से कर्ण अहंकार से भरे हुए वचन बोलता है। कर्ण को यूं दम भरते हुए देखकर कृपाचार्य झल्लाकर बोले, कर्ण, मूर्खता की बातें ना करो। हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया और वह बोला, आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थकते ही नहीं हैं। अर्जुन की शक्ति बढ़ा चढ़ाकर बताने की इन्हें एक आदत से पड़ गई है। न मालूम यह भय के कारण है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं, इस कारण है। जो भी हो, मैं अकेला ही डटा रहूंगा। जब कर्ण ने आचार्य की यो चुटकी ली तो कृपाचार्य ने के भांजे अश्वत्थामा से न रहा गया। वह बोला, कर्ण, किया तुमने कुछ नहीं है और कोरी डींगे मारने में समय गवा रहे हो। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद और झगड़ा करने लगे। यह देखकर भीष्म बड़े खिन्न हुए। खिन्न यानी कि नाराज। वे बोले, यह आपस में वैर विरोध और झगड़े का समय नहीं है।
अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे शांत हो गए। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से फिर बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया है, वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना में कुछ भूल हो गई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। यानी कि भीष्म बता रहे हैं कि उनका एक वर्ष अज्ञातवास का पूरा हो चुका है, क्योंकि सभी तिथियां, सभी दिन एक तरह, जैसे हम होते हैं ना, तिथि कभी घटती बढ़ती हुई तिथियां होती हैं, तो सभी समय जो है वो एक समान पूरे दिन नहीं होते हैं। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि उनका अज्ञातवास का समय पूरा नहीं हुआ है, वो पहले ही पहचान लिए गए हैं, तो ये तुम्हारी भूल है। और जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई है। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर ले या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा है तो उसके लिए अभी समय है। दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूँ। राज्य तो दूर रहा, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञानुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचना की। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़कर दो दो बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म की ओर इस तरह छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते देखकर भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उस समय अद्भुत रणकौशल का परिचय दिया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल करके मैदान से भगा दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गत होते देखकर अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दे दिया। मौका पाकर आचार्य जल्दी से खिसक गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध होता रहा। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई, वे भी हार गए। पांचों महारथी जब इस भांति परास्त हो गए, यानी कि हार गए, तो फिर सेना किसके बल पर टिकती। सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी ही तीतर बीतर कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस भांति भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना न छोड़ा। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी उसे रोका न जा सका। अर्जुन आखिर दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट चली। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर, अपना रथ नगर की ओर ले चलो। तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई हैं, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं। इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए, इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। रास्ते में अर्जुन ने फिर से बृहन्नला का वेश धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया। उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। तो आपको यह अध्याय अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।